हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। 6,000 का इन्वेस्टमेंट, कुछ समझ लीजिए 12 से 15 साल के बीच में 6 करोड़ में टर्न हुआ है। ये सारी बात करेंगे वो कंपनी के भी, और कंपैरिजन में मतलब जितना रिटर्न वो कंपनी ने दिया हुआ है वो रिटर्न के हिसाब से आपको एक डिफॉल्ट में ही पता चल जाएगा। सब आई मीन बाय प्रूफ हो जाएगा कि एक्चुअली में व्हाट इज़ बेटर। बट डेफिनेटली मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पहले तो ऐसा कुछ है नहीं कि म्यूचुअल फंड के खिलाफ हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड में करना ही नहीं है, इस तरह की ही बात है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। आई एम जस्ट लिटरली गिविंग यू अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल सिर्फ अकेला लौता नहीं है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में एग्जाम्पल सेट हुए हैं कि जहां पर आप लिटरली देखेंगे कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी के थ्रू जो इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेटर और बढ़िया तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। बस बात इतनी सी है कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो मतलब रिस्क फैक्टर के हिसाब से कंसिडर कर दिया जाता है। लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि भाई ये रिस्क वो म्यूचुअल फंड कंपनी भी तो लेती ही है, लेकिन उस टाइम पे हमको म्यूचुअल फंड ने बोल दिया है कि भाई आपके पैसे मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, वो भी जो भी मैच्योरिटी टाइम के बाद। तो उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर लेते हैं, डेफिनेटली नो डाउट। बट अगर हम थोड़ी मोटी मेहनत कर रहे हैं, सही जगह पे लगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनीज है, उसी में से एक कंपनीज का एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि जिन्होंने वाकई में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है। और ये जो आपने पढ़ा कि 6,000 को 6 करोड़ में लिटरली बदला है पिछले 12-15 सालों में ही, तो ये वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपके लाइक पैसा जो है वो छोटा सा पैसा सोने की तरह बन गया है। तो चलिए पहले तो मतलब इसके ये कंपनी के कुछ डेटा देख लेते हैं ताकि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको पता चले। तो ये जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स की बात करें तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 55.91% की प्रमोटर्स की स्टेक है। एफआईआईज करीब 20% के आसपास है और डीआईआईज करीब करीब 12.25% से भी ज़्यादा है। और पब्लिक की बात करें तो 11.5% के आसपास है। कंपनी की अगर सेल्स की भी बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 38,000 के ऊपर का सेल है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ ही है। लास्ट ईयर 31,633 करोड़ का कंपनी का सेल था। कंपनी की नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 10,770 करोड़ के आसपास का है, जो कि एक साल पहले सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास था और उसके एक साल पहले 4,400 करोड़ के आसपास था। ये सारी की सारी बात जो है मतलब 4,400 है या वो कोरोना वाला थोड़ा सा पीरियड था। मैं बताना चाहूँगा ये एक एनबीएफसी कंपनी है, मार्स उसके सेक्टर में लीडर कंपनी है, करीब मतलब लार्ज कैप कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है ये, जिसके डेटा हम देख रहे हैं। बहुत लोगों ने शायद पहचान भी लिया होगा। मैं यहाँ पे एक्चुअली ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कंपनी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको सच में ऐसा कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी है कि 6,000 के इन्वेस्टमेंट को 6 करोड़ में चेंज किया हो या करके दे सकता है। ऐसा नहीं पॉसिबल है। हम लोगों को कई बार पता नहीं होता है। मतलब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे इन अ लाइव एक्सपीरियंस के मैंने कुछ लोगों को पूछा है कि जैसे कोई एसआईपीस करता है म्यूचुअल फंड की ये वो, तो कई लोगों को मैंने ऐसे सुना है कि हाँ वो तो उनके प्लान चलते रहते हैं, ये वो करते, वो बस सारे डेटा क्लैरिटी के साथ आपको जानना है तो होते ही है, बस इतना ही पता है। उनको ये पता ही नहीं है कि अल्टीमेटली हम वो भी अपने पैसे जो है वो स्टॉक्स में रोकती है। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में लगाते हैं पैसे, उनके पास कहाँ है ऐसे कुछ इतने कुछ आसमानी सोर्स तो है नहीं, कहाँ लगाएंगे? स्टॉक्स में लगाएंगे, सोना चांदी बॉन्ड्स में, ईटीएफ हो गया और रियल एस्टेट हो गया, और एक आधा अगर कुछ बचा होगा तो उसमें आ जाता होगा। उससे ज़्यादा मतलब उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस ही है, वो हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सर दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बहुत सारे ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स एंड क्वालिटी कंपनीज है जहां पर आप थोड़ा सा रिसर्च करके अगर छोटी छोटी अमाउंट भी लगाओगे तो इट कैन गिव ह्यूमंगस डिफरेंस इन योर वेल्थ। इट कैन लिटरली टर्न। और ये आप देख ही रहे हैं, ये कोई मैंने बनाए हुए डेटा नहीं है, ये कोई कंपनीज मैं नहीं चला रहा हूं, ये कंपनी खुद प्रूवन कंपनीज है।
यस गाइस, ये बजाज फाइनेंस की ही बात चल रही थी। मैंने प्रॉपरली ऐसे पॉइंट करके आपको दिखाया हुआ है। 6 फरवरी 2009 में ये कंपनी के शेयर की प्राइस 5 रुपये 62 पैसे थी। अगर उस टाइम पे किसी ने 6,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर कोई रुका है, तो आज कितना 9 10 और दूसरे 10 गिन लो, मतलब 14 साल के आजू बाजू में तो मतलब कंपनी ने इतना रिटर्न्स दे दिया है। और इनफैक्ट कंपनी ने जो स्पेशली जो हम बोलते हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी ने बोनस और स्प्लिट जैसी मतलब कॉर्पोरेट एक्शन दे के इन्वेस्टर्स का पैसा मतलब अंधाधुंध बनाया है। मतलब तो उसी की वजह से ये 5-6 हज़ार का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख का 6 करोड़ रुपया है। तो इसी तरह बहुत सारी कंपनीज है, इन्फोसिस है या टीसीएस है या एस्ट्रल पाइप्स है, एशियन पेंट्स है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है, रिलैक्सो फुटवेयर है, मतलब अनगिनत एग्जांपल्स है कि मार्केट में बहुत कंपनियों ने प्रूव किया है अपने आप को। हाँ, आपको ये ज़रूर तकेदारी रखनी चाहिए कि कोई भी कंपनी में अडचन भले छोटा भाव है या कुछ भी है, जो क्यों टाइम पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेना है। मतलब कंपनी का बिजनेस थोड़ा चाल जो है क्या है, पूरे जो फंडामेंटल्स बिजनेस, फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर ग्रोथ, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें देखनी है वो देख के अगर हम करते हैं और छोटा छोटा ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत डिफरेंस पैदा हो जाएगा। और आप खुद ही कंपेयर करके देख लेना एक बारी कि क्या म्यूचुअल फंड की एसआईपीज अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो क्या 15 साल में, पहले तो 15 साल का ट्रिगर रहता कि हर महीने पैसे कट जाएंगे, यहां पर तो वो भी नहीं है। तो क्या म्यूचुअल फंड से बेटर नहीं है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट? मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से बेटर इन्वेस्टमेंट है ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। सी, मैं गाइज अगेन कहना चाहूंगा, मैं कोई म्यूचुअल फंड या कोई पॉलिसी या कोई भी एसआईपी हो उसके खिलाफ नहीं हूं, और ना ही मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूं। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना कि भाई हाँ यहीं पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर मत करो। दिस इज नॉट अबाउट दैट, दिस इज अबाउट लाइक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि एक डिफरेंस जो पैदा हो रहा है वो डिफरेंस आप देखिए और समझने की कोशिश करिए गाइस। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो एक साइड में थोड़ा थोड़ा बढ़िया कंपनी है वहां पर भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट डालिए और फिर फर्क देखिए बाय द टाइम क्या होता है। सो दैट इज रियली क्वालिटी इन्वेस्टमेंट। आई होप गाइज कि ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस रेगुलर तौर पे आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी सक्सेसफुल हो।